ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है इसका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइस, हमने पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर करा। दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इंडिया के डोमिनेंस को देखा, विटनेस किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया और प्रूफ के लिए सैटेलाइट इमेजेस तक दिखाई। लेकिन क्या वो इनफ था? आपके और मेरे लिए हाँ, बट इंडिया की ऑपोजिशन के लिए नहीं। आप सिर्फ ये वीडियो सुनिए गाइस। But truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés' seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. मैं लिटरली आज annoyed हूं seeing these parliamentary proceedings। मतलब क्या अब हमारे देश की पॉलिटिक्स इतनी गिर चुकी है कि ये लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को डिमीन करने लग गए हैं। आई मीन, क्या इस देश की ऑपोजिशन के लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ है? क्या ये देश उनके लिए कुछ नहीं? इस देश की आर्म्ड फोर्सेस इनके लिए कुछ नहीं है? ये चैनल जियो पॉलिटिक्स पर है, डिफेंस पर है। मैं यहां इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात हमारी आर्म्ड फोर्सेस की है, जब बात इस देश के गुरूर की है, तो मेरे को और आपको बोलना पड़ेगा। बिकॉज जो हम अभी देख रहे हैं, यही है वो एक्टिवेशन ऑफ 0.5 फ्रंट, जिसका जिक्र लेट बिपिन रावत जी ने किया था। इंडिया की वॉर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी एक फ्रंट है जो इस देश को खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सी, आई अंडरस्टैंड कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं, सरकार से क्वेश्चंस पूछना हमारा हक है और सरकार का आंसर करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन क्वेश्चंस सही होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमारी फोर्सेस की, हमारे देश की विक्ट्री को अंडरमाइन करे, जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर चलें जिससे वो अपना प्रोपेगेंडा और स्प्रेड करें, ऐसी स्टेटमेंट्स को अपोज करना इंपॉर्टेंट है। इन पॉलिटिशियंस को ये बताना इंपॉर्टेंट है कि ये लोग देश से और इस देश की फोर्सेस से ऊपर नहीं है। गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको मेरी वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अब चलिए आप ये देखिए, ये हैं मिस्टर पी चिदम्बरम। ये कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर रहे हैं। जस्ट लिसन टू हिम। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. मतलब इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट ही दे दी कि क्या सबूत है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे। आई मीन, ये सब क्या हो रहा है देश में? मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन हेट्स बीजेपी, लेकिन जब वो हेट देश के खिलाफ होने लग जाए तो प्रॉब्लम है। एंड सी, इस बार का पार्लियामेंट सेशन काफी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। देश की कामयाबी को सेलिब्रेट करने की जगह एक पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट बना दिया गया है। बट ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मिस्टर ओवैसी ने काफी रेलेवेंट पॉइंट्स को टेकअप किया है। जस्ट हियर दिस। सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए,
पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? वेरी राइटली इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर के 29 हो गई है। एंड व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? क्यों ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है? इफ ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर देन हाउ कैन क्रिकेट बी प्लेड? अब ऐसे क्वेश्चंस सरकार से पूछे जाने चाहिए जो देश के हित में हो, ना कि देश विरोधी। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।